धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। अब पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हमारी बात सुनते हैं पिताजी, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिंदा जीवित है हुआ गुरु यीशु मसीह, मुझे एक जीवन, अच्छा जीवन दिया और सांस दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी घटी कमी को पूरा करने देते हैं आप, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो, और मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, ज्ञान और सामर्थ्य देने के लिए हम पिता परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर सुंदर समय के लिए हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। हम पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर को जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो कुछ मांगते हैं वो मिलता है। तो आइए हम आपको प्रार्थना के द्वारा ले चलते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आप अधरलाओं में और सड़कों में मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना न करो। प्रार्थना करना उनका अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अब पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो आइए हम आपको कुछ प्रार्थना के द्वारा ले चलते हैं। प्रार्थना कैसे किया जाता है और कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। सुंदर पर सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारी रक्षा की और हमारी देखभाल की, हमारे सारा दिन अच्छे से रखा, हमें एक नया दिन दिखाया। हम इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो कुछ तुमने दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी महिमा हो, आपकी करुणा हो। पिताजी, हे पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करो, हमारी देखभाल करो, हमारी घटी कमी को पूरा करो। तुम भी बोलिए मेरे भाई बहनों, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप भी बोलिए। मैं तो तुम्हें बता ही चुका हूँ कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। तुम प्रार्थना करो तो ऐसे बोलो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। सुंदर पर सुंदर समय के लिए जो आपने हमें ताकत दिया और हमें ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य दी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे संग शरीर में रहकर हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी देखभाल करते रहते हैं, हम इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो हमें सारा दिन अच्छे से रखा और हमें नया दिन दिखाया और नया जीवन दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी घटी कमी को पूरा करने वाले आप हैं और कोई नहीं है। हे पिता परमेश्वर, हमारी विनती सुनो, हमारी घटी कमी को पूरा करो, क्योंकि जो कुछ हमें चाहिए वो आप ही देंगे। हम आपसे विनती करते हैं, हे पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। जो भी हमारी क्लेश मुसीबत दिक्कतें हों, ठीक हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। और हमें पैसा की ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हम आपसे बताते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जंतु बनाया, अपने सारी दृष्टि रची है, इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, इनके संग शरीर में जो भी दुष्ट आत्मा हो, इनके घर परिवार में हो, मैं इसी बल से इसी घड़ी से मैं आगे देता हूँ, दूर हो जाए। तो आपने ऐसा कर दिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप जानते हैं, हमारी घटी कमी को पूरा करें, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ती है, हमें पूरा करिए। तुम भी बोलिए पिताजी से कि हमें
पैसा की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत वो आप जानते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें चाहिए वो तो चाहिए, हमें दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं, हमारी इच्छा को मत तोड़िए। अगर आज हमारी तुम इच्छा पूरी करोगे, मैं आज ही इसी वक्त मैं तुम्हारी विनती करता हूँ पिताजी कि मैं गवाही दूंगा कि हमारी इच्छा पूरी हुई है। हम आपके लिए हम गवाही देंगे, क्योंकि अगर तुम हमारी बात सुनोगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विनती करेंगे, अंगीकार करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी घटी कमी को पूरा करोगे तो पिताजी से बोलिए कि हमारी विनती सुनो, हमारी इच्छा जो भी हो पूरी करो। हमें सबसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ती है, कोई की किसी की नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, किसी की बीमारी से दूर होना चाहते हैं, कोई और दिक्कत में है, किसी की ज़मीन की किसी की न एक ज़रूरत पड़ी ही रहती है। क्योंकि तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी विनती सुनेंगे। अगर तुम डरोगे, तुम विश्वास नहीं रखोगे तो तुम्हारी बात कहाँ वो सुनेंगे। तुम विश्वास के द्वारा विश्वास करके चलिए पिताजी से कह बोलिए कि हमारी इच्छा पूरी करो। हमें सबसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो पैसा तो हमें पैसा से आगे बढ़ने की हमारी आशीष होगी, हमें और ज्ञान बुद्धि आएगा। अगर हमारे पास नॉन रोटी खाने की औकात नहीं तो हम आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे। बोलिए कि पिता परमेश्वर, हम नून रोटी खाते हैं, हमारी इच्छा पूरी करो, क्योंकि हमें देखभाल करते हैं आप। तो हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी देखभाल करो। हमारी जो भी किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की पैसा की ज़रूरत है, किसी की नौकरी की ज़रूरत है, और किसी के बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी घटी कमी है, हमेशा पिताजी से एक न एक घटी कमी आपकी पूरी करेंगे। अगर तुम बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो कहाँ से होगा। आप बोलिए, डट के बोलिए, क्योंकि अगर आपकी बात सुनेंगे तो आपकी प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे। आप प्रार्थना करते समय बोलिए कि हे पिता परमेश्वर, अपने सुख 3 दिन 3 रात मुर्दों से जिलाए हुए जिंदा जीवित आत्मिक गुरु यीशु मसीह है। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अगर आप 3 दिन 3 रात मुर्दों से जिला सकते हैं तो हम किस चीज़ के हैं। हमारी भी इच्छा पूरी करें, हमारी जो भी घटी कमी है उसको पूरा करेंगे। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी लव मैरिज नहीं हो रहा, और जिनकी घटी कमी है, और जिनको लड़ाई से छुटकारा पाइए, और जिनके घर में लड़ाई चल रही हो उसको भी ठीक करिए। हमेशा देखभाल करते रहना और उनकी हमेशा रक्षा करते रहना, क्योंकि अगर आप पर भरोसा रखते हैं तो आप उनको निश्चिंत कर दीजिए, क्योंकि वो ठीक रहें। अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा, आप ही देखभाल करेंगे, आपके सिवा और कोई है ही नहीं है। तो आप प्रार्थना करते समय बोलिए कि हमारी जैसे हमें पैसा की ज़रूरत है, हमें शादी करना है, हमें पैसा नहीं है, हमारी शादी वहाँ नहीं हो रही है, और हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारा बेटा नहीं ठीक हो रहा, हमारा बेटी नहीं ठीक है, और हमारी बेटी इधर से उधर करती है, हमारे गड़बड़ सड़बड़ सब काम करती है। तो उसको बोलिए, पिताजी से बोलिए कि हे पिता परमेश्वर, मेरी बेटी जैसे पहले थी वैसे चंगी हो जाना चाहिए, और गलत रास्ते पर न चले, और जहाँ हम बोले वहीं आ जाए, करे काम, गलत काम न उठाएं। बोलिए, आप बोलिए, डट के बोलिए, क्योंकि आपको दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है। आप बोलिए कि पिता परमेश्वर, हम आप पर महिमा करते हैं, हम आपकी करुणा करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनो, जो भी हमसे बनता है हम आपसे बोलते हैं, और हमारी घटी कमी को पूरा करेंगे। हम इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बस हमारी प्रार्थना सुनते रहिए, हमारी घटी कमी को पूरा करते रहिए। हम आपको मानेंगे, हम आपकी महिमा गाएंगे, हम आपकी प्रार्थना करेंगे, हम आपकी वचन बोलेंगे और भजन गाएंगे। हम आपके ही चरणों में पड़े रहेंगे, हमारी इच्छा पूरी करते रहिए। जैसे कि हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा हमारी शादी नहीं हो रही है, और हमें पैसा की ज़रूरत है,
और अगल बगल लड़ाई हो रही है, उधर भी दिक्कत है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं सबके ऊपर। लड़ाई से छुटकारा दीजिए और इनकी हमेशा इच्छा पूरी करते रहना। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। आइए तो हम इस प्रार्थना को यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना का आपका भलन था सब गुरु उद्धार करता गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर विश्वास है तो सब कुछ है। तो आइए मिलकर पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। आमीन।